हाँ बच्चों, तो आज हम लोग कर रहे हैं डाउट्स। ऐसे डाउट्स जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं, उनको बहुत सारे डाउट हो रहे हैं। एग्जाम टाइम में डाउट होने भी चाहिए, डाउट होना अच्छी बात है, लेकिन लास्ट टाइम में ज़्यादा डाउट हो तो आपको निपटने भी आने चाहिए। कोई बात नहीं बच्चों, हमें आपके साथ जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है, आपके साथ हम भी दिन रात लगे रहेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक क्वेश्चन है जो किसी बच्चे का ही डाउट है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन नेचुरल टू नेचुरल नंबर मैपिंग हो रही है गिवन बाय दिस बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि 1 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। तो 1 1 हमें मालूम है किसी भी मैपिंग में, ठीक है, किसी भी मैपिंग में ये जो एलिमेंट्स हैं इसके साथ 1 to 1 मैपिंग होगी, ठीक है ना, 1 to 1 मैपिंग होगी। ऐसा नहीं एक इनपुट का एक आउटपुट होगा, दिस इज 1 1। और ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में आपको यह ध्यान देना है कि बी में जितने भी एलिमेंट है सबके यहाँ पर किसी न किसी के साथ एक मैपिंग होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट बीच में बी वाले ब्लॉक में, बी वाले फंक्शन में बचनी नहीं चाहिए। अगर एक भी वैल्यू बच गई जिसका कि कोई इसमें से आपका नहीं है, इमेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि ये ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सारे मेंबर ऑक्युपाइड हैं विद ए, है ना, बी के सारे नंबर्स अगर ए से ऑक्युपाइड हैं तो उसको बोलेंगे ऑन टू, ठीक है। और 1 to 1 मैपिंग, 1 to 1 रिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं 1 1 फंक्शन। तो आइए समझते हैं कि इस केस में क्या करें और कैसे करें। तो इस केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको बोला गया है कि x प्लस 1 कब आएगा ये fx, जब x ऑड होगा। क्या होगा? ऑड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 1 के लिए चेक करना पड़ेगा आपको कि 1 1 है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके x1 इज इक्वल टू x2 आनी चाहिए, तभी बोलते हैं ना 1 1 है, नहीं तो 1 1 नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको ना केसेस लेने पड़ेंगे कुछ, क्योंकि यहाँ पर ऑड और इवन की बात हो रही है तो आपको दिखाना पड़ेगा ऑड इवन कौन कौन से हैं। केस 1 मान लेते हैं कि x1 ऑड है और x2 इवन है, ठीक। और केस 2 में मान लेते हैं, केस 2 में दोनों को ऑड मान लेते हैं, x1 भी ऑड और x2 भी ऑड। और एक और कर लेते हैं केस 3, इसमें मान लेते हैं x1 है इवन और x2 भी है इवन, ठीक है। चलो ओके, तो केस 1, केस 2, केस 3 हो गया है। केस 4 भी हो सकता है कि ये इवन हो जाए, एक ऑड हो जाए, तो एक ही बात है, मतलब एक भी अगर इवन है दूसरा ऑड है तो ठीक है, आपको इसका रिवर्स केस की जरूरत नहीं है, वो इसी में आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो x1 ऑड है तो मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो जब ऑड की बात होगी तो x1 प्लस 1 लिखेंगे ना, x1 प्लस 1। और जब इवन की बात होगी तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस 1, यही लिखेंगे हम लोग। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। x2 क्या है, इवन, इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड करेंगे तो 2। तो आप कोई सा भी एग्जांपल मुझे बता दो जिसमें कि इवन में से अगर आप ऑड माइनस करोगे तो 2 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। कोई सा भी एग्जांपल लेके देख लो। मान लो अगर आप x2 4 लेते हो और ये 1 लेते हो तो 3 आ रहा है डिफरेंस, 2 तो कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, मान लो आपने 10 ले लिया और दूसरा ये 5 ले लिया तो 5 आएगा, ठीक है। कभी भी डिफरेंस ऑफ इवन और ऑड, इवन और ऑड का जो डिफरेंस है कभी भी 2 नहीं आएगा। दैट मीन्स यहां पर कभी भी आपको x1 इज इक्वल टू x2 नहीं मिलने वाला, ये केस हमें नहीं मिलेगा, ये वाला केस हमें नहीं मिलेगा। इसको सॉल्व करके ये वाला केस नॉट पॉसिबल, ठीक है। आइए सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में देखते हैं केस 2, x1 अगर ऑड है और x1 अगर ऑड, दोनों ही ऑड है, दोनों ही जब ऑड हैं तो क्या लिखेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। दोनों ऑड है तो क्या लिखेंगे, दोनों ऑड है तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1। ऑड वाला ही फंक्शन मुझे लेना पड़ेगा अगर दोनों ही ऑड है तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। हाँ, ये फॉलो हो रहा है यहाँ पर,
ये रूल फॉलो हो रहा है। केस थर्ड की बात करें, यानी कि 1 1 है इस केस में। केस थर्ड की बात करते हैं, दोनों इवन है, यानी कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर लिखें और इवन की बात होगा तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस 1 x2 माइनस 1, ठीक है। तो माइनस वन गया, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब यहाँ भी फॉलो हो रहा है, दोनों ऑड हो दोनों इवन हो तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अगर फॉलो हो रहा है, हम किसी भी तरीके से इसको ला पा रहे हैं x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये 1 1 फंक्शन है, ये हमने प्रूफ कर दिया। इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में बच्चों, ठीक है ना। 1 1 फंक्शन हो गया ये। ऑन टू के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, ध्यान से देखना है। ऑन टू के बारे में सोचते हैं, ऑन टू क्या के लिए क्या लिखेंगे, क्या करेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखो, ऑन टू के लिए हम लोग करेंगे, आप मान लो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर हम लोग बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना, इफ x इज ऑड, x इज ऑड के लिए, तो यहां से मुझे x क्या मिलेगा, y माइनस 1। x क्या मिलेगा, y माइनस 1। तो यहां पर x ऑड है तो y क्या मिल गया मुझे, y तो इवन मिल गया ना, ऑड है, x क्या ऑड है, ऑड में प्लस 1 करेंगे तो इवन, यानी कि y इवन मिल गया मुझे इस केस के लिए। ठीक है, दूसरा केस अगर मैं लेता हूं x इज इवन, तो y इज इक्वल टू मैं लिखूंगा x माइनस 1, यानी कि x मिल जाएगा y प्लस 1। x यहाँ इवन है तो y यहाँ क्या मिलेगा मुझे, x अगर इवन है उसमें से माइनस 1 करेंगे तो y ऑड मिलेगा, y क्या मिलेगा, ऑड, y ऑड। x इवन तो y ऑड, x ऑड तो y इवन। तो इसका आप एग्जांपल लेके अगर आप समझो, सपोज मैं लेता हूं y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 1 लेता हूं अगर मैं, तो y तो ऑड है ना, तो y इज इक्वल टू 1 यहां डालूंगा तो x मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मैं x को 1 लेता हूं, x इज ऑड, x को अगर मैं 1 लेता हूं तो मुझे y क्या मिलेगा, y 2 मिलेगा। यानी कि यहां पे जो मैपिंग होने वाली है, जो होने वाली है ना, एंड टू एंड मैपिंग की बात हो रही है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। x वाली वैल्यूज यहाँ लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 ऐसा कुछ, और यहाँ पे 1 2 3 ऐसा कुछ डाल दो, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर की मैपिंग हो रही है, एंड टू एंड मैपिंग आपकी पॉसिबल है। x1 लिया आपने तो y2 मिल गया, ठीक है ना, x2 लिया तो y1 मिल गया। तो इसका मतलब सारी मैपिंग पॉसिबल है, एंड टू एंड पूरा का पूरा मैपिंग होगा। और जो सेकंड वाला, जो हमारे पास सेकंड वाला गोला है, इसका एक भी एलिमेंट नहीं बचने वाला, सारा मैपिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस एग्जांपल का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हो, x की वैल्यू 3 लेते हो यानी कि ऑड है, तो y आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो सारा मैपिंग यहाँ पॉसिबल है, सारा का सारा मैपिंग यहाँ पे हो रहा है, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। तो नेचुरल टू नेचुरल नंबर मैपिंग हो रही है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। आप लिखोगे सिंस इंटायर एलिमेंट इन, इसको नाम दे दो आप, बी नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इंटायर एलिमेंट इन बी हैज, क्या लिखोगे मेरे साथ साथ लिख लो, इंटायर एलिमेंट या फिर आउटपुट इन बी हैज pre-image in A, that means hence it is into function, sorry onto function, hence it is onto function। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर मैपिंग हो रही है, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, तो ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो और भी डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो मिलेगा डेफिनेटली। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, बाय एंड टेक केयर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बच्चों के डाउट्स हैं। तो मैंने आपसे बोला भी था कि जो भी बच्चा मुझे डाउट भेजेगा मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो इसी सिलसिले में एक डाउट आया है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों देख लो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में हो या आईएससी में हो। सीबीएसई के एग्जाम अभी होने बाकी है, लेकिन आईएससी वालों खत्म हो गए हैं, तो अभी बिंदास ऐश कर रहे हैं। तो अब ऐश करने की बारी है सीबीएसई वाले बच्चों की, अभी एग्जाम के बाद। तो भाई बच्चों,
करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या नॉलेज चाहिए जिससे आप सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 5 6 7 8 9 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू द एलिमेंट 6। तो पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंस है, ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले आप रिलेशन में देख लो क्या क्या रिलेशन में आप लिख सकते हो, क्या क्या चीजें आप लिख सकते हो। आपके पास जो सेट दिया गया है 5 6 7 8 9 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 को पहले रिलेट करो सारे नंबर से, ठीक है ना, रिलेट करके देखते हैं। तो 5 को 5 से भी रिलेट किया जा सकता है, आपस में भी रिलेट किया जा सकता है। 5 को हम लोग 6 से भी रिलेट कर सकते हैं, 5 को 7 से भी कर सकते हैं, 5 को 8 से कर सकते हैं और 5 को 9 से भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम लोग 6 को 6 से कर सकते हैं, 6 को 5 से कर सकते हैं, 6 को 7 से कर सकते हैं, 6 को 8 और 6 9। These are the relations we can write। और इसके आगे है 7, तो क्या लिख सकते हैं 7,7। सारे पॉसिबिलिटी सारे रिलेशन में पहले लिखने जा रहा हूं, इसके बाद मैं एक एक करके चेक करूंगा कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा हमारे पास ट्रांजिटिव है। सो देखते रहिए ध्यान से, सारे रिलेशंस लिख लेते हैं। 7 5 7 6 7 8 7 9, ठीक है। उसके बाद है 8 को 8 से करेंगे, 8 को 5 से ही कर लेते हैं, 8 को 6 से कर लेते हैं, 8 को 7 से कर लेते हैं, 8 8 एंड 8 9। 8 8 से तो पहले भी कर चुके थे, इसकी जरूरत आपको नहीं है, इसको हटा दो आप, इसको आप यहाँ से हटा दो और आप यहाँ पे लिख लो 8 को 9 से, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सारे रिलेशंस हो गए, नहीं 9 का रिलेशन बाकी है, तो 9 को 9 से लिख लो, 9 को 5 से, 9 6 9 7 9 8, ठीक है। दैट्स ऑल, फाइन, ग्रेट। अब चेक करते हैं क्या करके। पहला अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें, रिफ्लेक्सिव मीन्स जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा। मतलब x, x की अगर बात करें, हमारे पास क्या दिया गया, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। तो x माइनस x क्या होता है, 0 होता है, डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 2 तो होता है, 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। तो ठीक है, x माइनस एक्स, नॉर्मली ये तो फॉलो हो रहा है हमारे पास। अगर मैं लिखूं 5 माइनस 5 तो ऑब्वियस बात है 0 डिविजिबल बाई 2। 6 6 माइनस 6 डिविजिबल बाई 2, बात समझ में आ रही है। 7 7 डिविजिबल बाई 2, यानी कि ये वाले मेंबर 5 माइनस 5 तो है मेरे पास, 6 6 भी है, 7 माइनस 7 भी है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, ये प्रूफ हो गया, रिफ्लेक्सिव है, ये प्रूफ हो गया। यहाँ साइड में लिख लो इट्स रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखते हैं सिमेट्री है क्या, सिमेट्री के लिए काम करते हैं और देखते हैं सिमेट्री है क्या, सिमेट्री, ठीक है। तो बारी बारी से सारे कैरेक्टरिस्टिक चेक कर लेंगे। सिमेट्री के लिए क्या करना होता है आपको याद होगा शायद, अगर a, ये दोनों बिलोंग करते हैं a, b या फिर b, a, सॉरी a, b अगर रिलेशन में है हमारे पास, तो b, a भी अगर रिलेशन में आ गया तो दैट मीन्स सिमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x माइनस वाई, या सॉरी x माइनस वाई अगर डिविजिबल है, जैसे a माइनस बी डिविजिबल है, राइट, तो x माइनस वाई डिविजिबल बाई 2 है अगर हमारे पास, डिविजिबल बाई 2, जैसे ले सकते हैं ना 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, और 7 माइनस 5 भी तो डिविजिबल बाई 2 होगा। मॉडुलस तो वैल्यू हमेशा ही हमारे को पॉजिटिव ही देगा, 5 माइनस 7 होता तो -2 है, लेकिन ये मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस में तो +2 ही लिखेंगे। तो इस तरह का फंक्शन तो है हमारे पास, 5 7 भी है, ठीक है, 7 5 भी है, तो और 6 और 8 भी है, तो डिविजिबल बाई 2 तो है हमारे पास, ठीक है ना, यानी कि सिमेट्री भी है, a, b, यानी कि 5 माइनस 7 और 7 माइनस 5 दोनों ही डिविजिबल बाई 2 हैं, इसका मतलब सिमेट्री भी है हमारे पास। तो लिख सकते हैं दिस इज सिमेट्री, सिमेट्री फंक्शन, सिमेट्री रिलेशन। दूसरा है उसके बाद ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव का पता करते हैं, क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए याद है बच्चों आपको कंडीशन, अगर ए कॉमा बी में रिलेशन है और बी कॉमा सी में भी रिलेशन है, दैट मीन्स ए कॉमा सी ऑल्सो रिलेशन में है, ठीक है ना। ये फंक्शंस आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह का फंक्शन, क्या हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन है, इसमें आपको दिख रहा है कुछ है। अगर मैं लिखता हूँ 5,7, ठीक है ना, बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा मैं 7,9 बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो क्या 5 और 9 बिलोंग कर रहे हैं, 5 और 9 इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। तो यस, ये एग्जांपल है हमारे पास, करेंगे। 5,7 है हमारे पास, ठीक है ना, 7,9 हमारे पास है, ठीक है, यानी कि हमारे पास 5,9 भी हमारे पास है। सो वी आर फॉलोइंग, ट्रांजिटिव भी ये फॉलो कर रहा है, ट्रांजिटिव भी ये फॉलो कर रहा है। तो लिखेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव एज वेल, ठीक है ना, ट्रांजिटिव एज वेल। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है बच्चों, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ झाला नहीं करना एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे लिखना है, इट यस इट इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब बोला गया है फाइंड ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू द एलिमेंट 6, ठीक है, 6 से रिलेट करने वाले एलिमेंट आपको लिखने हैं। तो 6 से रिलेट करने का मतलब हो गया 6,6, 6,8, जो इस रूल को फॉलो करे, डिविजन बाय 2 को फॉलो करे। तो 6 माइनस 8 2 होता है, डिविजन बाय 2 तो होगा ही। तो 6 से रिलेशन वाले सारे लिख लो, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो। और क्या है, हो गया। तो कितने रिलेशन हमने लिख लिए 6 वाले के लिए, सबको अलग से लिख लो, कॉपी कर लो। एग्जाम में गोला नहीं मारना है, एग्जाम में आपको आंसर को लिखना पड़ेगा। कौन कौन सा, तो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 6 कौन कौन सा है, एक तो है 6,6, दूसरा है 6,8, ठीक है ना, और है 8,6। तो ये रिलेशंस हमने सारे लिख लिए जो इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों। और भी आपके पास डाउट है तो मुझे भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली वीडियो भेजूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे सबसे आगे निकले। तो बच्चों अगर आपको समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज्ञान को बांटो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है बच्चों। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड हैप्पी होली।